दिवाली की उस रात कुछ ऐसा हुआ कि जितना शोर घर के बाहर मच रहा था उतना ही शोर मेरे मन में भी मच रहा था। मुझे आज खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या मैं वही आदित्य हूँ जो कल था? कल तक सब ठीक था, फिर आज क्यों मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था? आज मैं अपनी ही नज़रों में गुनाहगार हो गया था। किसी ने सही कहा है, आप दूसरे की नज़र में दोषी होकर जी सकते हैं, लेकिन अपनी नज़र में गिरकर कभी नहीं जी सकते। मुझे आज भी आरोही से उतना ही प्यार था जितना कल था, लेकिन मैंने फिर भी उसका दिल तोड़ दिया। मैं आज बहुत बड़ी कश्मकश में गुजर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी खुद को गुनाहगार मान रहा हूँ। क्या दिल सचमुच दिमाग पर इतना हावी हो जाता है? प्यार की शुरुआत जितनी खूबसूरत होती है उसका अंत उतना ही डरावना होता है। मैं आरोही से 2 साल पहले मिला था। क्यों मिला था, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उससे मिलने की कोई वजह मेरे पास थी ही नहीं। जहां तक सवाल है कैसे मिला था, तो इसका जवाब भी बड़ा अजीब है। मैं एटीएम से पैसे निकाल रहा था, उसके हाथ में पहले से ही इतना सारा सामान था कि उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका एक बैग वहीं रह गया। मैंने फिर उसको एक्सक्यूज मी कहकर पुकारा और कहा, आपका बैग वहीं रह गया था। बस यहाँ हुई थी हमारी पहली मुलाकात। अपने बैग को सही सलामत देखकर वह खुशी से ऐसे उछल पड़ी मानो किसी ने आसमान से चांद भले ही न सही, लेकिन कुछ तारे तोड़कर ला दिए हों। लड़कियों का खुशी में इस तरह का बर्ताव करने वाला फंडा मुझको आज तक समझ नहीं आया। उसकी मधुर आवाज में थैंक यू के बदले जब मैंने इट्स ओके कहा तो बदले में जवाब नहीं सवाल आया, और वह सवाल था, आपका नाम? मैंने भी थोड़े स्टाइल से, थोड़ी शराफत के साथ अपना नाम बता दिया, जी आदित्य। ओह, मेरा नाम आरोही है, उसने मेरे से हाथ मिलाते हुए कहा। भैया, कनाट प्लेस चलोगे? मैंने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। यह सवाल उसने मुझसे नहीं बल्कि साथ खड़े ऑटो वाले से किया था। नहीं मैडम जी, मैं तो यहाँ एक सवारी को लेकर आया हूँ। यहाँ उनका 5 मिनट का काम है, मैं उन्हीं को लेकर वापस जाऊंगा। ओह, मायूसी से आरोही ने कहा। मैंने मन में सोचा, पूछूं या नहीं, अब जब इंसानियत निभा रहा हूं तो थोड़ी और निभाने में मेरा क्या चला जाएगा। जी दरअसल, मैं भी कनाट प्लेस ही जा रहा हूं, लेकिन मुझे थोड़ा आगे जाना है। अगर आप कहें तो मैं आपको वहां तक छोड़ सकता हूं, मैंने आरोही की तरफ देखते हुए कहा। उसका जवाब हाँ में था। यह उसकी जबान से पहले उसकी आंखों ने कह दिया था। मैंने उसका बैग कार में रखा और उसके लिए कार का दरवाजा खोला। रास्ते में हमने एक दूसरे से काफी बातचीत की। क्या आप यहीं दिल्ली से हैं? मैंने आरोही से पूछा। नहीं, यहाँ तो मैं अपने चाचा जी के घर आई हूँ। उनकी बेटी यानी मेरी दीदी की शादी है, इसलिए आज मैं शॉपिंग के लिए आई थी, आरोही ने मुस्कान के साथ कहा। कमाल है, दिल्ली जैसे शहर में अकेले शॉपिंग, जबकि आप दिल्ली की भी नहीं हैं। मैंने आश्चर्य से पूछा। अरे नहीं नहीं, दिल्ली मेरे लिए बिल्कुल भी नया शहर नहीं है। मैं दिल्ली कई बार आ चुकी हूँ। मेरी स्कूल की छुट्टियों से लेकर कॉलेज की छुट्टियां यहीं बीती हैं, इसलिए न दिल्ली मेरे लिए नया है और न मैं दिल्ली के लिए। मैंने और आरोही ने कार में बहुत सारी बातें की। वैसे मेरे से ज्यादा उसने बातें की, बोलना भी उसकी हॉबी में शामिल है। यह उसके बिना बताए ही मुझे पता चल गया था। उसके साथ बात करते करते पता ही नहीं चला कि कब कर्नाटक प्लेस आ गया। थैंक यू सो मच, आरोही ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा। प्लीज यार, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। मैं यहाँ तक तो आ ही रहा था तो सोचा आप भी वहां तक जा रही हैं तो क्यों न लिफ्ट दे दूं, और आपके साथ तो बात करते हुए रास्ते का पता ही नहीं चला कि कब कर्नाटक प्लेस आ गया, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। चलिए, मुझे भी दिल्ली में एक दोस्त मिला, आरोही ने कहा। अच्छा, अगर हम अब दोस्त बन ही गए हैं तो मेरी अपनी इस नई दोस्त से कब और कैसे बात हो पाएगी? मैंने आरोही की तरफ देखते हुए पूछा। वह कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसने फिर कहा, अच्छा, आप मुझे अपना नंबर दो, मैं आपको फोन करूंगी। मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। आरोही ने मेरा नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया और बाय कहकर चली गई। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं भी तो आरोही से उसका नंबर ले सकता था। अगर उसने फोन नहीं किया तो चलो कोई बात नहीं, मैंने स्वयं को सांत्वना दी। उस दिन मेरे पास जो भी फोन आ रहा था मुझे लग रहा था कि यह आरोही का होगा, लेकिन किसी और की आवाज सुनकर मुझे बहुत झुंझलाहट हो रही थी। मुझे लगा कि आरोही सच में मुझे भूल गई है। वैसे भी किसी अनजान शख्स को कोई क्यों याद रखेगा, और अगर उसे सच में मुझसे बात करनी होती तो वह मुझे भी अपना नंबर दे सकती थी।
अगले दिन सुबह मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। हेलो, आई एम आरोही। मैसेज देखकर मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने मुझे मैसेज किया है। मैंने तुरंत उसे मैसेज का जवाब दिया, तो आखिर आ ही गई याद आपको अपने इस नए दोस्त की। उधर से आरोही का मैसेज आया, सॉरी, दरअसल कल मैं काम में बहुत व्यस्त थी और जब फ्री हुई तो बहुत देर हो चुकी थी, तो सोचा इस वक्त फ़ोन या मैसेज करना ठीक नहीं है। मैंने आरोही को मैसेज किया, दोस्तों को कभी भी डिस्टर्ब किया जा सकता है। आरोही का जवाब आया, ओह, अब याद रहेगा। बस यहीं से शुरू हुआ हमारी बातों का सिलसिला। जहां मुझे अभी कुछ देर पहले तक लगता था कि अब शायद ही उससे दोबारा मिलना होगा, लेकिन कभी भी जो आप सोचते हैं उससे थोड़ा अलग होता है। आरोही की बड़ी बहन की शादी मेरे ही ऑफिस के सहकर्मी से थी। जब ऑफिस के मेरे दोस्त ने मुझे शादी का कार्ड दिया तो शादी की बिल्कुल वही तारीख और जगह को देखकर मैं समझ गया कि हमारी दूसरी मुलाकात का समय आ गया है। पहले तो शायद मैं शादी में न भी जाता, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आरोही से दोबारा मिलने के लिए जा रहा था। मैंने झट से उसे मैसेज किया, मैं भी तुम्हारी दीदी की शादी में आ रहा हूँ। आरोही का जवाब में मैसेज आया, लेकिन आदित्य, मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। उसका मैसेज देखकर मुझे बहुत हंसी आई। मैंने ठिठोली करते हुए लिखा, तो। उसका जवाब आया, तो क्या मतलब तुम बिना बुलाए आओगे, किसी ने पूछ लिया तो। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने अपनी हंसी रोकते हुए उसे फोन किया। हेलो, आरोही, मैंने हंसते हुए कहा। तुम बिना बुलाए आओगे शादी में? आरोही ने एक सांस में कहा। हाँ, तो मैं डरता हूँ न क्या किसी से, बस, मैं आ रहा हूँ, मैंने थोड़ा उत्साहित होकर कहा। लेकिन किसी ने देख लिया तो? आरोही ने बेचैनी के साथ पूछा। मैडम, दिल्ली है दिल वालों की, यह कहकर मैं हंस दिया। लेकिन मेरी हंसी को उसकी हंसी का साथ नहीं मिला, तो मैंने सोचा, अब राज पर से पर्दा हटा देना चाहिए। मैंने कहा, अरे बाबा, डरो मत, मैं बिना बुलाए नहीं आ रहा हूँ, बाकायदा मुझे निमंत्रण मिला है आने का। ओह, कहकर आरोही ने गहरी सांस ली। तो अब तो खुश हो तुम? मैंने आरोही से पूछा। हाँ, बहुत, आरोही की आवाज में उसकी खुशी साफ झलक रही थी। उस दिन बारात के साथ जैसे ही मैं मेन गेट पर पहुंचा तो बस मेरी निगाहें एक ही शख्स को ढूंढ रही थीं। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन आरोही नहीं थी। काफी देर तक जब इधर उधर देखने के बाद भी मुझे आरोही नहीं दिखाई दी तो मैंने उसके मोबाइल पर कॉल की। कहाँ हो तुम? मैं कब से तुमको इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, मैंने बेचैनी से पूछा। ओह, पर क्यों? उसने चिढ़ाते हुए कहा। मैंने भी उसको चिढ़ाते हुए कहा, ओह ठीक है, फिर लगता है हमारी वह मुलाकात पहली और आखिरी थी। अरे, क्या हुआ? बुरा लग गया क्या? अच्छा बाबा, मैं आ रही हूँ, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन तुम हो कहाँ? मैंने आरोही से पूछा। जनाब, पीछे मुड़कर देखिए, आरोही ने हंसते हुए कहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बस देखता ही रह गया। हल्की गुलाबी रंग की साड़ी में एक लड़की मेरे सामने खड़ी थी। हाँ, वह लड़की आरोही थी। उसके खुले हुए बाल, हाथों में साड़ी की ही मैचिंग गुलाबी चूड़ियां, आज वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज मुझे 2 बातों का पता चला। पहला यह कि लोग यह कहावत क्यों कहते हैं कि मानो कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो, और दूसरी बात यह कि शादी में क्यों लोग दूल्हे की सालियों के दीवाने हो जाते हैं। मैंने उसी की तरफ देखकर कहा, जी, आप कौन? मैं तो आरोही से मिलने आया हूँ, आपने देखा उसको? उसने बड़ी बेबाकी से कहा, मेरी शक्ल भूल गए क्या, मैं ही तो आरोही हूँ। मैंने उसकी तरफ अचरज भरी निगाहों से देखकर कहा, जी, आप नहीं, आप झूठ मत बोलिए, वह इतनी खूबसूरत है ही नहीं जितनी आप हैं। आरोही ने गुस्से से घूरते हुए कहा, ओह, तो तुम मेरी बुराई कर रहे हो। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। वह दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। मैंने आरोही के साथ बहुत एंजॉय किया। उसने मुझे अपने मम्मी पापा और भाई बहन से मिलवाया। पूरी शादी में हम दोनों साथ साथ ही रहे। जाते जाते वह मुझे बाहर तक छोड़ने आई। मैंने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा सुनो, मैं उस समय मजाक कर रहा था। तुम जितनी मुझे आज अच्छी लगी हो ना, उतनी ही अच्छी तुम मुझे उस दिन भी लगी थी जब हम पहली बार मिले थे। यह सुनकर वह शर्मा गई। अब हम दोनों घंटों फोन पर बातें करते। वह अपनी शरारत भरी बातों से मुझे हंसाती और कभी चिढ़ा दिया करती थी। मैं कभी बहुत तेज हंसता तो कभी भी मजाक में गुस्सा कर दिया करता। हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इज्जत और दिल में प्यार था, जिसकी वजह से हम दोनों बिना एक दूसरे से सवाल किए बात करते थे।
कुछ चीजों के लिए कभी भी शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपकी निगाहें ही आपके दिल का हाल बयां कर देती हैं। फिर भी वे 3 शब्द कहने से मेरा दिल डरता है। अब मुझे रोमांटिक फिल्में देखना अच्छा लगता है। उन फिल्मों को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता था कि क्या बेवकूफ़ी है। जहन में आरोही का नाम आते ही चेहरा एक मुस्कान अपने आप ओढ़ लेता था और बहुत अजीब भी लगता था, जब कोई अनजान शख्स मुझे इस तरह मुस्कुराता देख पागल समझता था। अपनी मुस्कान को रोकने की जगह मैं उस जगह से उठ जाना ज़्यादा अच्छा समझता था। हाय, गुड मॉर्निंग। आज यह मैसेज आरोही की तरफ से आया। हमेशा की तरह आज भी मैंने आरोही को फ़ोन किया, लेकिन आज पहली बार उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं पूरे दिन उसका नंबर मिलाता रहा, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। आज दिवाली है और आरोही मुझे ज़रूर फ़ोन करेगी, लेकिन आज भी जब उसका कोई फ़ोन नहीं आया तो मैंने उसको फिर फ़ोन किया। आज आरोही ने फ़ोन उठा लिया। कहाँ हो आरोही? कल से मैं तुम्हारा फ़ोन मिला रहा हूँ, लेकिन तुम फ़ोन ही नहीं उठा रही थी, मैंने गुस्से में आरोही से कहा। यह सब परवाह किस लिए आदित्य? आरोही ने रोते हुए पूछा। परवाह? क्या हो गया तुम्हें? सब ठीक तो है ना? और तुम रो क्यों रही हो? मैंने बेचैनी से आरोही से पूछा। प्लीज आदित्य, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कानपुर मेरी शादी की बात चल रही थी इसलिए बुलाया गया था, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा था जब मैं उस दिन रेस्तरां में तुम्हें घर वापस आने की बात कहने आई थी। आरोही एक सांस में बोले जा रही थी, मानो कई दिन से अपने दिल पर रखा हुआ बोझ हल्का कर रही हो। तुम्हारे लिए मैं कभी कुछ थी ही नहीं आदित्य, शायद यह सब बोलने का कोई हक नहीं है मुझे, और न ही कोई फायदा, शायद अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे, अलविदा। यह कहकर आरोही ने फोन रख दिया। मैं एकटक फोन को देखे जा रहा था। जो आरोही हमेशा खिलखिलाती रहती थी आज वही फूट फूट कर रो रही थी। इसलिए आज मैं खुद को गुनाहगार मान रहा था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी आरोही को और नहीं रुलाऊंगा। मैं जान चुका हूं कि आरोही भी मुझे उतना ही प्यार करती है जितना कि मैं उसे करता हूं। मैंने फैसला कर लिया कि मैं कल सुबह ही ट्रेन से कानपुर जाऊंगा। आज की यह रात बस किसी तरह सुबह के इंतजार में गुजर जाए। मैंने अगली सुबह कानपुर की ट्रेन पकड़ी। 3 घंटे का यह सफर मेरे लिए, मेरे जीवन के सबसे मुश्किल पल थे। मैं नहीं जानता था कि आरोही मुझे देखकर क्या कहेगी, कैसा महसूस करेगी। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मैंने जैसे ही आरोही के घर पहुंचकर उसके घर के दरवाजे की घंटी बजाई तो आरोही ने ही दरवाजा खोला। आरोही मुझे देखकर चौंक गई। मैंने आरोही को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो आरोही, सारी मेरी ही गलती है। मुझे हमेशा यही लगता था कि अगर मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूंगा तो तुमको हमेशा के लिए खो दूंगा। मैं भूल गया था कि मैं कहकर नहीं बल्कि खामोश रहकर तुम्हें खो दूंगा। आरोही की आंखों में आंसू थे। उसके घर के सभी लोग वहां मौजूद थे। मैंने आरोही की आंखों में आंखें डालकर कहा, कल तक मुझ में हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज मैं तुम्हारे प्यार की खातिर यहाँ आया हूँ। आई लव यू आरोही, बोलो, तुम दोगी मेरा साथ? मैंने अपना हाथ आरोही की तरफ बढ़ाते हुए कहा। आरोही ने अपना हाथ मेरे हाथ में रखते हुए कहा, आई लव यू टू। आज आरोही और मेरे इस फैसले में उसके परिवार वालों का आशीर्वाद